हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, अभी हम चैप्टर 15 आपके मैथमेटिक्स की बुक में पढ़ने जा रहे हैं। 15.1 एक्सरसाइज का इसमें क्वेश्चन नंबर मैं आज आपको 10 समझाऊंगा कि स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एक गेम ऑफ चांस में एक एरो को घुमाना है हमें, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर, जो किसी एक नंबर पे रेस्ट वाली पॉइंट में आएगा। वो नंबर ये लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कैसी है वो गेम ऑफ चांस, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपके सामने ये सर्कल बना रखा है, इस सर्कल में ये 1 से लेकर नंबर 8 तक लिखे हुए हैं, और ये एरो है जो रिवॉल्व होता है। इसको घुमाते हैं, जोर से एक बार घुमाएंगे, घूमता घूमता धीरे धीरे फिर जोन से नंबर के सामने रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। वो वाला नंबर जिसका होगा वो विनर होगा। जैसे अभी नंबर 1 के सामने पॉइंटेड है, इट मीन जिसने भी 1 के नंबर के ऊपर बेट लगाई होगी वो जो है पार्टिसिपेंट, वो जो प्लेयर है वो जीत जाएगा गेम। तो इस तरह की है, यानी कि एरो जो रिवॉल्विंग है, रिवॉल्व करने वाला एरो है, घूमने वाला, किसी भी एक नंबर के सामने रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। ये गेम ऑफ चांस है। तो इसमें एरो को घुमाना है, वो किसी एक नंबर के सामने रेस्ट की पोजीशन में आएगा। वो नंबर ये 1 से लेकर 8 तक लिखे हुए हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट। क्या बात की प्रोबेबिलिटी है कि ये एरो जो है पॉइंट एट होगा, यानी कि इशारा करेगा 8 के सामने। सेकंड वाले में एन ओड नंबर के सामने, थर्ड वाले में नंबर ग्रेटर देन 2 के सामने, फोर्थ वाले नंबर लेस देन 9 के सामने, 9 से छोटे नंबर के सामने। तो फर्स्ट वाले पार्ट में 8 के सामने, कि एरो घूमता घूमता अभी 1 के ऑपोजिट में पॉइंटेड है। अगर ये एरो घूमता घूमता 1 के सामने ना हो, 8 के सामने हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 8 यहाँ कितनी बार है स्टूडेंट, एक ही बार 8 है। तो टोटल नंबर जो हैं इसके ऊपर लिखे हुए हैं इस गेम में 8 तक हैं टोटल नंबर। इन इन गेम 8 है, टोटल नंबर इन गेम 8 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो गई, टोटल नंबर जो गेम में 8 है। फिर फेवरेबल आउटकम 8 कितनी बार लिखा हुआ था वहाँ पे स्टूडेंट, उन्होंने कहा ना पॉइंटेड एट 8। तो वो 8 कितनी बार था वहाँ पे हमने देखा था ना, ये देखो 8 एक ही बार है यहाँ पे, और तो कहीं 8 लिखा ही नहीं हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम 1। तो इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने के लिए लिख सकते हैं टोटल नंबर इन ए गेम 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नंबर 8 तक काउंटिंग लिख के ब्रैकेट में डाल देना, इक्वल 8 डाल देना। उसके बाद फेवरेबल आउटकम एक ही है 8। तो उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। ये स्टूडेंट फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इक्वल फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, वहाँ पे कितने नंबर लिखे थे, कितने तक थी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिखा हुआ था ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ, 8। तो 1/8 ये करके अपना आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने लिखा था टोटल ओड नंबर। ओड नंबर स्टूडेंट जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये ओड है। 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओड नंबर है, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा आंसर, ये ओड है। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ओड नंबर है। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इवन है। 7 ओड है और 8 इवन है। हमें ओड नंबर के बारे में लिखना है, कितने ओड नंबर हैं, एक 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो यहाँ नोट कर देते हैं टोटल ओड नंबर्स। टोटल ओड नंबर इन ए गेम कितने हैं, ओड नंबर, टोटल ओड नंबर इन ए गेम 1 3 5 7, कितने बने, 1 2 3 4, 4 बन गए। फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट अपनी, फिर ये 4 हो जाएंगी। टोटल पॉसिबल आउटकम वही रहेगा जो ऊपर लिखा था हमने। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना था, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 लिखा था, वही रहेगा टोटल पॉसिबल आउटकम 8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की मालूम करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ओड नंबर। फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, 4/8 कैंसिल करके 1/2 आ गया।
तो ये आपका सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से 10th का थर्ड पार्ट करना है, उसमें भी नंबर ग्रेटर, उसमें अब उन्होंने थर्ड वाले में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, कौन से 2 से बड़े नंबर हैं यहाँ पे गेम में देख लीजिए। गेम में 2 से बड़े वाले नंबर जो स्टूडेंट हैं, ये 1 है, 2 है, इनसे बड़ा नंबर ये 3 है, 2 से बड़ा है, 4 5 6 7 8 तक सभी नंबर 2 से बड़े हैं, इसलिए 2 से ग्रेटर देन नंबर 2। नंबर ग्रेटर देन 2 का अर्थ है कि 2 से बड़े अंक कौन कौन से हैं इसमें गेम में, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ नंबर ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मैंने नोट कर दिए, 3 7 4 5 6 एंड 8। उसके बाद फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम वही रहेगा 8 जैसा पहले था। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। फिर किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं, नंबर ग्रेटर देन 2 से फाइंड कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम कितनी थी, 6 हैं, ये रही 1 2 3 4 5 6 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम वही पहले वाली 8 डिवाइड करके 2 से, 2 3 द 6 2 4 द 8, 3/4 आंसर आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से लास्ट पॉइंट में उन्होंने पूछा है नंबर लेस देन 9 कहा है, 9 से छोटा नंबर। अब स्टूडेंट इसमें देखें तो ये भी 9 से छोटा है, ये भी 9 से, ये सभी नंबर जो है 9 से कम ही है, कोई है ही नहीं यहाँ सर्कल में 9 से बड़ा नंबर, कोई 9 से बड़ा नंबर है ही नहीं, इसलिए सारे के सारे नंबर लेस देन 9 है, क्योंकि सारे 9 से कम है। तो नंबर लेस देन 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम कितनी बनेगी अपनी स्टूडेंट, जी हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई फेवरेबल आउटकम 8, टोटल पॉसिबल आउटकम भी वही 8 थी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, जो ऊपर लिखा था वही अपना बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 8 लिख के, फेवरेबल आउटकम भी 8 है ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम भी 8 है, कैंसिल करके आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक अपना प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको स्टूडेंट प्लेइंग कार्ड के रिगार्डिंग होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।